साल 2021 समाप्त होने वाला है, लेकिन शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हुई है। सीधे बात करेंगे, शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी हमारे साथ। सर, क्या लग रहा है 2021 भी खत्म होने वाला? जो लग रहा है वो तो सभी लोगों के सामने है कि हम लोग तो कई महीने पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने की पूरी योजना बना चुके थे, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव आ गया, जिसके कारण मामला बीच में अटक गया। और पूरे प्रदेश के लोग और हमारे सारे अभ्यर्थी जानते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से हम लोगों ने इस दरमियान भी कोशिश की कि राज्य चुनाव आयोग हमें इजाज़त दे दे तो हम नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लें। लेकिन तकनीकी दिक्कत भी थी कि जो नियोजन प्राधिकार है उसके जो अधिकारी होते हैं वो निर्वाचित अधिकारी होते हैं, चाहे पंचायत में हो या प्रखंड में हो या जिला में हो, उन्हीं लोगों का निर्वाचन होना था। तो स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग ने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही उचित होगा। तो हम लोग उसके लिए इंतज़ार करते रहे, लगातार संपर्क में रहे, और आपने देखा है कि जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत स्तर के चुनाव पूरे हो जाने के बाद प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथियां घोषित की हैं, तत्काल हमने उसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया के नए शेड्यूल जारी कर दिए हैं। ये तो हमारी मंशा को न सिर्फ स्पष्ट करता है। जी, अब रहा नियुक्ति पत्र की बात, चूंकि जो इंतजार है नियुक्ति पत्र को लेकर है, तो इसको लेकर कोई तारीख जो है उसको तय किया गया अभी तक? ये तो स्वाभाविक बात है, जैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। नियुक्ति पत्र रोकने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमने बार बार स्पष्ट किया है कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से जब तक सारे नियोजन इकाइयों द्वारा प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है, अलग अलग समय में अलग अलग पंचायत या नियोजन इकाइयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना, इससे तकनीकी बाधा और प्रशासनिक दिक्कत पैदा होगी। वरीयता का प्रश्न आ जाएगा, कुछ पहले ज्वाइन कर लेंगे, कुछ 4 महीना बाद ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने बार बार स्पष्ट किया है लेकिन कि अब हम लोग पूरा कर लेंगे। अभी के हिसाब से जो संभावना है कि जनवरी तक में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फरवरी में हम लोग नियुक्ति पत्र दे देंगे। जी, फरवरी में कोरोना को लेकर भी, तीसरी लहर को लेकर एक आशंका और संभावना जताई गई है, एक वो भी डर बना हुआ है। तो क्या अगर फरवरी में कोरोना पीक पर होता है तो इसमें कोई बाधा तो नहीं बनेगी? देखिए, अभी कोरोना किस रूप में फैलेगा इसके बारे में तो अभी न हम कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं, न कैसी स्थिति आ जाएगी उसके बारे में हम कुछ अभी बता सकते हैं। हम अभी यही कर सकते हैं कि हमारी पूरी तैयारी है कि जनवरी में नियुक्ति संबंधी सारी औपचारिकताओं को पूरी करके हम फरवरी में सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं। फरवरी 15 तक उम्मीद रखा जाए? हमने फरवरी कहा, उससे पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। जी, लेकिन अभ्यर्थी ये बता रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में जो जिस तरह से उन्होंने कहा था मंत्री जी ने, उसके बाद काफ़ी वक्त लग गया, और जब 3 तारीख को शपथ ग्रहण प्रक्रिया खत्म हो रही है तो फिर 17 से काउंसलिंग क्यों? 3 तारीख को ख़त्म हो रहा है तो 10 दिन, अब फिर अभी हम नई तिथि घोषणा कर दें और कहीं पे कोई विवाद हो जाए और फिर 3 दिन बढ़ जाए उसका डेट। आप जानते हैं चुनाव में कभी स्थगित भी हो जाता है, फिर बाकी भी रह जाता है, इसलिए वो जान के एक सुरक्षित अंतराल दिया गया है। ये सुरक्षित अंतराल का बात है, नहीं तो 1 हफ्ता पहले हम तो कह रहे हैं, हम महीनों पहले पूरा करना चाह रहे थे।
आप सप्ताह की बात कर रहे हैं। अभी तक तो हम अपने सारे नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देके हम विद्यालयों में उनकी सेवा लेके हम अपने बच्चों को शिक्षित करा रहे होते, अगर ये चुनाव बीच में नहीं आता। लेकिन जिस तरह से जो पंचायत चुनाव है उस दौरान काफ़ी बाधा भी पहुंची है और जो अभ्यर्थी हैं एक तरह से उनका इंतजार जो है, सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है और ट्विटरबाजी हो, सोशल मीडिया पर लगातार वो लिखते जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है, तो क्या लग रहा है ये विश्वास कैसे कायम होगा? देखिए, मेरी समझ से बेसब्र होने की स्थिति नहीं है। बेसब्र तो आदमी तब होता है जब कोई कारण समझ में नहीं आए। आप ही से हम पूछते हैं, जब सारे कारण, सारी वजहें, सभी कुछ सामने है, तो बेसब्र होना ये किसी भी हालत में लाजमी नहीं है। ये होना ही नहीं चाहिए, सब लोग समझ रहे हैं। हमको लगता है कि कुछ खास अपने एजेंडा पर चलने वाले, काम करने वाले लोग किसी न किसी रूप में हमारे अभ्यर्थियों को गुमराह या उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। नहीं तो इसमें क्या छिपी हुई बात है जो वो बेसब्र हो रहे हैं? इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात जो सामने आई है कि जो 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं उनको ये उम्मीद थी कि पहले उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, जैसे चरण वाइज जो ये हो रहा है उस हिसाब से नियुक्ति पत्र मिल जाती। ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। उसको तो हमने स्पष्ट किया ना कि अगर हमने ही अपने शेड्यूल में किसी पंचायत का कि यहाँ मैंने किसी पंचायत में नियुक्ति की प्रक्रिया या उसकी तिथि बाद में निर्धारित की है, तो इसमें उस पंचायत का या वहाँ के चयनित अभ्यर्थियों का तो दोष नहीं है। तो वो बेवजह ई वरीयता और कनीयता की समस्या में या झमेले में क्यों जाए? आज मान लीजिए उनको नियुक्ति पत्र देते हैं, जिस पंचायतों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उसके अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं, जो उनको देख के हमको बेवजह जूनियर बना रहे हैं। अगर हमारे पंचायत का इन्होंने पहले क्यों नहीं करा लिया, और फिर कोर्ट सब कुछ को स्टे कर देता आपको है। क्या लग रहा तब है? सोचिए, क्या लग रहा है? तब सोचिए कि क्या रिस्क है, क्या जोखिम है। हम समझते हैं कि हमारे सारे अभ्यर्थी इतने समझदार और इस चीज़ से भली भांति अवगत हैं कि हम बेवजह फिर से न्यायिक पेचीदगियों में हम नहीं उलझना चाहते। हम साफ साफ तरीके से नियुक्ति करके जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी शिक्षक के रूप में सेवा करने का मौका देना चाहते हैं, और जो हमारे विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में जो शिक्षादान बाधित हो रहा है उसको भी हम अविलंब दूर करना चाहते हैं, और ये हमारी प्राथमिकता है जी। ये सारा प्रदेश जानता है, सभी अभ्यर्थी अवगत हैं। जो न्यायालय की पेचीदगियों में फंस के मामला अटक सा गया था, लेकिन सरकार ने प्रोएक्टिव होके आगे बढ़ के हम लोगों ने लगातार कोशिश करके न्यायालय से इजाजत लेके इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। फिर पता नहीं कि कोई कैसे हमारे अभ्यर्थियों को गुमराह कर देता है। सरकार के लक्ष्य में आपके अधिकारी तो बाधा नहीं बन रहे हैं, जो डीईओ हैं, डीपीओ हैं, जिनको आपने लक्ष्य दिया था सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, तमाम चीज़ें उस ड्यूरेशन को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अधिकारी की भी लापरवाही दिख रही है इसमें। नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। और इतना हम जरूर आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को और बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार के काम करने के तरीके में या हमारी मंशा जो है उसको लागू करने में किसी अधिकारी के द्वारा कोई व्यवधान डाला जाए, ये किसी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन 7वें चरण भी बाकी हैं, ऐसे में इसके बाद क्या लग रहा है? वो भी तो आपका टारगेट है, उसको लेकर भी तैयारी शुरू हो गई होगी। 6ठा चरण समाप्त हुआ, 7वां चरण प्रारंभ कर देंगे फरवरी से या मार्च से। एकदम जैसे ही समाप्त होगा 7वां चरण प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पूरी बातचीत कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। अभ्यर्थियों से इन्होंने अपील भी की है, गुमराह नहीं होना है। सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है उस बीच में कहीं ना कहीं जो निर्वाचन प्रक्रिया थी वो बाधक बन रहा था। ऐसे में
इंतजार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनवरी में जो तीसरे चरण की काउंसलिंग है, प्रक्रिया खत्म होते ही फरवरी में जो ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि फरवरी में हर हाल में जो नियुक्ति पत्र है वो बांट दिए जाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।